साथियों, सप्रेम नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे संतु निरामया। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में आपको फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा बालपंजी तैयार करते समय सर्वे फॉर्मेट 2 और 1 को कैसे भरेंगे। जैसे कि आपको पता है, फॉर्मेट नंबर 1 फॉर्मेट नंबर 2 का समीकरण प्रपत्र है और फॉर्मेट नंबर 2 हाउस होल्ड सर्वे फॉर्मेट नंबर 3 का समीकरण प्रपत्र है। शिशु पंजी सर्वे नियमावली, CWSN कोड और फॉर्मेट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 को कैसे भरेंगे, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो वहां से देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो साथियों, चलिए देखते हैं, समझते हैं फॉर्मेट नंबर 2 और 1 को कैसे भरेंगे। ये जो स्क्रीन पर आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये फॉर्मेट नंबर 2 है और इस फॉर्मेट को कहते हैं, देख लीजिए, कवरिंग पेज ऑफ हाउस होल्ड सर्वे फॉर्मेट, यानी कि ये हैबिटेशन का समरी फॉर्मेट है। आप इसको अभी हम लोग कैसे भरेंगे एक एक करके बताएंगे। देख लीजिए, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से जो है ना एक पार्ट है और ये नीचे एक पार्ट है। ऊपर जो पहला पार्ट है वहाँ 1 से लेके आपका 19 तक कॉलम है। अब उसके बाद नीचे जो है ये 1 से लेकर 8 तक, देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 तक ये समरी का फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं क्या कैसे भरेंगे। ठीक, तो ये सबसे पहले हम बता दूं कि ये फॉर्मेट कब भरना है। आपको हाउस होल्ड सर्वे यानी कि फॉर्मेट नंबर 3 घर घर जाके सर्वे करना है और जिस घर में आपका आउट ऑफ स्कूल या नेवर एनरोल बच्चा है उसके लिए आपका फॉर्मेट नंबर 4 से लेके 7 तक भरना है। और फॉर्मेट नंबर 3 का जो समरी है वो इस फॉर्मेट में उसका समरी को भरना है। तो कैसे भरेंगे ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे भरा जाए। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले क्या है कि 1 नंबर में है आपका स्कूल यूडाइस कोड। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ स्कूल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भरने के लिए। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी आप भर सकते हैं। ये नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि आपका विधानसभा क्षेत्र भरना है, उसका नाम भर देना है और नाम के साथ नंबर दे तो बहुत अच्छा है। नेम ऑफ ब्लॉक भी आप भर सकते हैं। नेम ऑफ क्लस्टर यानी कि जो विद्यालय का भर रहे हैं वो किस क्लस्टर के अंतर्गत आता है। नेम ऑफ ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, अगर स्कूल जो है ग्राम पंचायत के एरिया में आता है तो ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और म्यूनिसिपैलिटी का क्षेत्र में आता है तो म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ रेवेन्यू विलेज यानी कि स्कूल जिस विलेज में अवस्थित है उस गांव का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, ये देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, ये वार्ड नंबर देख लीजिए। वार्ड नंबर मतलब अब अगर आप पंचायत में है या म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है तो वो गांव, जो पर्टिकुलर गांव जिस गांव में उस स्कूल अवस्थित है वो कितने वार्ड में आता है इसका लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ हैबिटेशन टैग्ड यानी कि उस मतलब ये जो फॉर्मेट भर रहे हैं किस हैबिटेशन का भर रहे हैं। सोच लीजिए कि अगर आपका विद्यालय में 3 हैबिटेशन है तो ये फॉर्म नंबर 2 जो है ना 3 भरेगा अलग अलग और उसका नाम लिखना है। कि सोच लीजिए, हम जैसे आपको उदाहरण के तौर पर पिछले वीडियो में बताए थे कि मेरोडी में 3 हैबिटेशन है, तो ये सोच लीजिए ये स्कूल टोला है तो यहाँ आपको स्कूल टोला लिख देना है, या ऊपर टोला तो ऊपर टोला, या जो भी हो जैसा नाम आपका रहता है उसी नाम से के हिसाब से भर देना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, देख लीजिए,
10 हो गया। 10 के बाद हम लोग यहाँ आपको एकदम स्पष्ट बता दूं, इसके बारे में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये 11 से लेके 19 तक ये जितना कॉलम है इसको नहीं भरना है, ठीक है। यानी कि आप स्पष्ट रूप में इसको काट सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पार्ट को देखते हैं। देख लीजिए, इसमें लिखा है पॉपुलेशन इनरोलमेंट एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन एज ग्रुप 3 to 18 ईयर्स। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपका 8 तक दिया हुआ है, ठीक है। 8 तक दिया हुआ है, ये इसको भरना है। तो क्या भरना है हम बता देंगे, और कैसे भरना है इसके बारे में भी हम इसको विस्तृत रूप में बताएंगे। देख लीजिए, थोड़ा सा देख ले। इसमें जो है आपका सीरियल नंबर है और यहाँ एज ग्रुप है। एज ग्रुप में क्या है कि ये 3 to 5, 6 to 8, 11 to 13, 14 to 15 प्लस 16 to 18, और ये टोटल है इस नंबर में, ठीक है। इसमें पहला जो रो है, पहला रो में एज है, दूसरा रो में जो है देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। उस पार्टिकुलर हैबिटेशन में सोच लीजिए, एक हैबिटेशन में 1 से लेकर 25 तक घर है, तो 25 घरों का समीकरण कैसे करना है हम दूसरा एक फॉर्मेट के माध्यम से आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा सोच लें कि आपका जो विद्यालय है वो 3 हैबिटेशन में है। हो सकता है कि आपका 1 भी हो, 2 भी हो, 3 से अधिक भी हो। हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि आपका विद्यालय जो है ना 3 हैबिटेशन को कवर करता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक अपना कोई कॉपी में या प्रिंटेड जो भी कर सकते हैं, इसमें इस तरह का एक समीकरण प्रपत्र तैयार कर ले, जिसमें आपको क्या करना है देख लीजिए। सोच लीजिए कि आपका हैबिटेशन का जो है 1 है, तो इसको यहाँ 1 लिख दें। 1 लिखने के बाद वहाँ जो आपका हाउस होल्ड जो नंबर है वहाँ 1 2 3 ऐसे करते हुए इसको पूरा भर दें, ठीक है। तो 1 नंबर जो हाउस है उसका मुखिया का नाम यहाँ लिख दें। मुखिया का नाम लिखें, और सोच लीजिए इसमें क्या है कि 3 to 5 प्लस का बात करते हैं। ये फॉर्मेट जो है ना सिर्फ 3 to 5 प्लस के लिए है। इस घर में जो है ना आपका 3 to 5 ग्रुप एज ग्रुप में आपका क्या है कि एक भी बच्चा नहीं है, तो इसको 0 कर दें, ठीक है। सोच लीजिए 2 नंबर घर में आपका यहाँ हाउस होल्ड जो हेड ऑफ फैमिली जो यानी कि परिवार के मुखिया का नाम लिख दें। यहाँ आपका 1 बॉयज मिला, 1 गर्ल्स मिला, और यहाँ 2 हो जाएगा। ये टोटल पॉपुलेशन हो गया। इसमें दोनों में से क्या है कि आपका देख लीजिए ये 3 to 5 है, यानी कि आंगनबाड़ी में दोनों ही नाम नामांकित होगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको भरते हुए चले जाइए यहाँ से लेके एकदम नीचे तक। उसके बाद जो हम बता दें, ये जितना भरिएगा उसका एकदम नीचे जो है टोटल है, इस टोटल को आप लिख लीजिए। यहाँ पूरा इस रो का टोटल करके यहाँ लिख लीजिए। इसका बाद ऐसे ऐसे करते हुए ये पूरा फॉर्मेट को आपको भर देना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो है ये जो लास्ट में जो कॉलम है टोटल का कॉलम, इसका क्योंकि हैबिटेशन नंबर 1 है, इसका टोटल नंबर लेके आपको वो जो फॉर्मेट नंबर 2 है उसमें लिखने के पहले क्या कि तीनों जो टोला का टोटल है उसको टोटल करते हुए फॉर्मेट नंबर 2 को भर सकते हैं। इस तरह से आप एक दूसरा फॉर्मेट लें जिसमें आपको ये 6 to 10 प्लस तक का ही बच्चों का यहाँ आप समरी बना लीजिए। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मेट होगा उसमें आपको लेना है 11 to 13 प्लस। उसके बाद चौथा फॉर्मेट होगा 14 to 15 प्लस, और एक जो होगा 16 to 18 का, यानी कि बिलो 18। तो ये इस तरह से आपका पहला जो होगा 3 to 5 प्लस, उसके बाद ये 2 3 4 5, यानी कि 5 हमारे आपका
तैयार करना है। उसके बाद जो है ना इसका समरी आपको उस फॉर्मेट में यानी कि फॉर्मेट नंबर 2 में लेके जाके जाना है और वहाँ एक एक करके भरना है। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट नंबर 2 देखते हैं कि उसको कैसे। जैसे कि हमने बताया आपको पहला जो फॉर्मेट है समरी फॉर्मेट बनाए थे ये 3 to 5 प्लस, उसका समरी को आप यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक भर दीजिए। अब दूसरा फॉर्मेट जो हम बनाए थे समरी फॉर्मेट, उसका टोटल तो इस जगह में आपको भर देना है। उसके बाद तीसरा नंबर का जो फॉर्मेट है यानी कि समरी फॉर्मेट, उसका टोटल जो ये 3 नंबर में भर देना है। इस तरह से आप एक एक करके सभी को भरते जाएं और लास्ट में जो है ना इसका ही पूरा टोटल करते हुए ये जगह में ले लीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, एक चीज जो है आपको ध्यान देने योग्य है कि इसमें आपको टोटल पॉपुलेशन देना है। टोटल पॉपुलेशन के बाद आपको क्या करना है कि वो टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चे जो है आंगनवाड़ी या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नामांकित है। उसके बाद तीसरा बात ध्यान देना है कि टोटल इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड और एफिलेटेड स्कूल, ऐसे विद्यालय जो प्राइवेट है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड है या एफिलेटेड है वैसे विद्यालय में कितने हैं, ये टोटल पॉपुलेशन से होगा। जितना भी हम बात कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन से आपको इतना बांटना है। उसके बाद देखना है अगर नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट या मदरसा या एनी अदर कहीं भी अगर पढ़ रहा है तो इसमें भर देना है। ठीक है, तो ये जो टोटल पॉपुलेशन में बढ़ गया, इसमें से जो बचेगा अगर सोच लीजिए यहाँ है एडमिशन, यहाँ एडमिशन, ये जगह में, उसके बाद अगर पूरा कवर हो गया, जैसे सोच लीजिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ आपका दो और दो 4 स्टूडेंट है। 4 स्टूडेंट में से आपका यहाँ 1 0 1 हो गया, यानी कि ये गवर्नमेंट स्कूल में एक जो है ना लड़का पढ़ रहा है, यहाँ प्राइवेट स्कूल में 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें से अगर नहीं है तो आपको ये जगह में आपको 1 ठो भरना है। ठीक है, 1 भर देना है। तो इस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो समरी लेना है ये 6 to 10 प्लस वाला इस लाइन में भर देना है। ठीक है, इसमें से ध्यान दीजिएगा 6 प्लस बच्चा जो है ना आपका नेवर इनरोल में होगा। आपको कट ऑफ डेट याद होगा कि हम लोग कट ऑफ डेट जो रखे हैं 31 मार्च 2021 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आधार पर ही तैयार होगा। इसलिए ये 6 प्लस जो है आपको ध्यान देना है कि 6 प्लस को हम लोग कहाँ रखेंगे, ये नेवर इनरोल में रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट होगा नेक्स्ट सेशन के लिए, नामांकन के लिए, डायरेक्ट नामांकन के लिए। ठीक है, अगर वो कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल में आपका नहीं होगा 6 प्लस का, बाकी ऊपर का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा जो फॉर्मेट है समरी फॉर्मेट, वहाँ 11 to 13 प्लस इस लाइन में भर देना है। उसके बाद जो है ये चौथा जो है ये 14 to 15 प्लस इस लाइन में भर देना है। ये 14 to 15 प्लस जो है ना 8 क्लास तक के लिए बच्चों का आएगा। उसके बाद 16 to 18 ये +2 बच्चों का हिसाब किताब रहेगा। इस जगह में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है कि मैट्रिक पास करने के बाद यानी कि सेकेंडरी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है मे भी आपका ड्रॉप आउट मिल सकता है इस जगह में। ठीक है, ऐसा नहीं ऊपर में भी मिल सकता है, लेकिन इस जगह ज़्यादा संभावनाएं रहती है। उसके बाद देख लीजिए सबको टोटल कर देना है यहाँ। इस तरह से अगर देखा जाए तो फॉर्मेट नंबर जो है 2 है 3 हैबिटेशन का, यानी कि 3 फॉर्मेट का जो समीकरण होगा वो समीकरण तो ये जो टोटल है, मतलब फॉर्मेट नंबर एक मतलब हैबिटेशन, इसको हम लोग हैबिटेशन कहते हैं। हैबिटेशन 1 का टोटल, हैबिटेशन 2 का और 3 का, सब का टोटल जो है ना हम लोग एक एक करके जोड़ेंगे और हम लोग फॉर्मेट 1 में भरेंगे।
तो चलिए फॉर्मेट 1 को भी देखते हैं कि इसमें क्या और कैसे भरना है। ये देख लीजिए, ये है फॉर्मेट नंबर 1। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये भी फॉर्मेट 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट ऊपर में और ये एक पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला पार्ट, ये फॉर्मेट नंबर 1 और फॉर्मेट नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, ये ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको ये जो है यूडाइस है, जिसे फॉर्मेट नंबर 2 में भरे हैं। नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ एसएमसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, क्लस्टर और रेवेन्यू विलेज। टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज यहाँ देख लीजिए। एंड वर्ड अंडर स्कूल, मतलब उस पार्टिकुलर स्कूल के अंडर में कितने रेवेन्यू विलेज है और कितने वार्ड है, ये आपको लिखना है यहाँ 8 नंबर में। उसके बाद 7 नंबर में टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज और कोवर्ड अंडर स्कूल, मतलब कितना विलेज और वार्ड जो है ना कोवर्ड किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा सेम जैसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर रेवेन्यू विलेज का एक पार्ट किसी दूसरा स्कूल में अगर कर रहा है तो इस स्थिति में इसको दर्शाना है। ठीक है, नेम ऑफ हैबिटेशन टेक्ड, यानी कि उस विद्यालय में कितने हैबिटेशन को टेक किया गया है उसमें नाम लिखना है। देख लीजिए, ये 11 नंबर में टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशन टेक्ड, यानी कि कितने हैबिटेशन है आपका विद्यालय के साथ टेक है। ठीक है, टोटल नंबर। और 12 में जो है नेम ऑफ टेक्ड हैबिटेशन कवर्ड, यानी कि लिंक्ड विथ हाउस होल्ड सर्वे। आप इसमें सोच लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशन टेक्ड 2 है और आपका आपने कितना कवर किया, यानी कि सर्वे कितना में किया, ये 2 में। ठीक है, अब देख लीजिए 13 में है टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशन कवर्ड लिंक्ड विथ, देखिए इसमें कवर्ड कितना किया गया, नेम ऑफ, यहाँ नेम दे दिए हैं, उसके बाद कवर्ड कितना किए हैं, यहाँ भी 2 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 11 नंबर में है टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशन टेक्ड और 13 नंबर में टोटल नंबर ऑफ हैबिटेशन कवर्ड 2 है और दोनों को कवर किया गया है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें 14 नंबर में लिखा है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन ऑल टेक्ड हैबिटेशन ऑफ स्कूल। सोच लीजिए कि हम जैसे मीरूडी में बताए थे कि 46 हाउस होल्ड है, यानी कि 46 है। उसके बाद 15 नंबर में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोवर्ड, यानी कि कितना कोवर्ड किया गया है सर्वे में। इस स्थिति में 46 से होगा। अगर सोच लीजिए, बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है कि जिस परिवार में कोई बच्चा नहीं है तो उसका तो सर्वे करना है, लेकिन उसमें आपको फॉर्म 3 नहीं भरने से भी चलेगा। तो उस स्थिति में आपको भी यहाँ लिखना है 46 से लिखना है, क्योंकि आप गए थे, पता लगाए थे। सोच लीजिए कि ऐसा कोई घर है, यानी कि हाउस होल्ड है, जहाँ कुछ दिन से बंद है, आप गए लेकिन किसी से बात नहीं हुआ। उस परिस्थिति में आपको यहाँ हो सकता है कि अगर 2 है ऐसा घर तो आपको ये 44 दर्शा सकते हैं, नहीं तो वो ऊपर के जैसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना, हम लोग कवर्ड हो गया। उसके बाद देख लीजिए दूसरा पार्ट में, हम लोग दूसरा पार्ट में जाते हैं। तो जैसे कि हम दिखाए थे कि आपको हैबिटेशन 3 हैबिटेशन है, तीनों हैबिटेशन का समारी फॉर्म 2 भरे हैं, तो वो फॉर्म 1, 2, 3 यानी कि तीनों हैबिटेशन का जो एक एक फॉर्म है उसका समारी को आपको एक एक करके यहाँ भरते जाना है, एक एक करके। ठीक है, इस तरह से भरने के पश्चात आप उसका टोटल यहाँ जो है कर दें। इस प्रकार आपका फॉर्म नंबर 1 पूरा हो जाएगा। पूरा होने के पश्चात इस फॉर्म को आप फोटोकॉपी करा लीजिए या एक दूसरा प्रति बना लीजिए और संबंधित पदाधिकारी, संबंधित संकुल साधन सेवी के यहाँ इस फॉर्म को जमा कर दें। जमा करने के पहले जरूर नीचे साइन हेडमास्टर का और जो फॉर्म भरा है उसका साइन बहुत जरूरी है। साइन करने के बाद ही आप इस प्रपत्र को विभागीय कार्यालय में जमा कर दें। तो इस तरह से हम आपको 1 से लेकर
7 तक सभी तरह का वीडियो आपको बना के दे दिए हैं। शायद हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई आपको असुविधा नहीं होगा। अगर